गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 का संस्कृत में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पंदना, इसकी 10वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक स्पंदना है, इसका आज हम प्रथम पाठ शुरू करेंगे। आपके प्रथम पाठ का नाम है जय सुर भारती। तो सबसे पहले हम पाठ के प्रारंभ करते हैं। वाणी वंदना गीति इयम, यह वाणी की वंदना का गीत है। इयम यानी यह। सरला सरसा च, जो सरल और सरस है। सरस्वती वंदना का यह गीत, यानी इयम देखिए गीति रियम, ये गीति ही और रियम लिखा हुआ है तो गीति ही विसर्ग लग जाएगा और इयम अलग हो जाएगा। तो ऋत्व विसर्ग संधि है यहाँ पर, गीति ही इयम हो जाएगा। यह गीत सरस्वती वंदना का सरल और सरस गीत है। कवि पुंगवेन, यानी कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरि राम आचार्य द्वारा विरचित है। यानी यह जो गीत है यह कवि डॉक्टर हरि राम आचार्य द्वारा रचित है। 1966 ईस्वी वर्षीय रचिता, जो इसकी रचना उन्होंने 1966 ईस्वी सन में की। वसंत बहार रागेण उपनिबद्ध, यह बसंत बहार राग में उपनिबद्ध है। मधु छंदाह, और इसमें मधु छंद है, यानी छंद आप जब आगे संस्कृत लेंगे तो आप छंद और अलंकार पढ़ेंगे, तो उसमें ये जो छंद है इसका नाम है मधु छंद। इत्याख्य, इस नाम के ग्रंथ से संकलित कर लोक में संसार में, लोके सप्तमी विभक्ति है, संसार में लोक में बहुश्रुता, बहुत अधिक सुना गया। यह गीत बहुत अधिक सुना गया है। वस्तुतः कवेः आद्या गीति रचना, हालांकि ये कवि की प्रथम गीति रचना है, यानी उनकी जो गीत रचनाएं हैं उनमें सबसे पहली गीत रचना है। ये उनकी गीत रचना थी, आसीत यानी थी, या ही बहुत्र प्रकाशित, लेकिन बहुत अधिक प्रकाशित हुई। मतलब प्रथम रचना थी फिर भी बहुत अधिक प्रकाशित हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी चिरम, बहुत समय तक प्रसारित और प्रचारित भी की गई। चूँकि ये हमारी वाणी की देवी की वंदना है तो इसका प्रसारण काफ़ी लंबे समय तक, चिरकाल तक दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भी हुआ। जय सुर भारती, हे सुर की भारती, यानी सुरों की देवी, जो सुरों की देवी हैं, अर्थात माँ सरस्वती की वंदना इस गीत में की गई है। क्या कहते हैं कवि हरि रामाचार्य जी? जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः, यानी हे भगवती सुर भारती, तव यानी तुम्हारे, चरणों है ना, चरण यानी बालकः बालकौ, तो द्विवचन है यहाँ पे, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, यानी तुम्हारे दोनों चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, हे वागीश्वरी, आपका नाद यानी आपकी आवाज़ यानी आपका स्वर कैसा है? ब्रह्ममयी है। शरणम ते गच्छामः, हम आपकी शरण में जाते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, आपकी शरण में ही त्रिभुवन यानी तीनों लोक धन्य हो जाते हैं। सुर मुनि वंदित चरणा, आपके चरण सुर और मुनियों यानी देवताओं और मुनियों द्वारा भी वंदित हैं, पूजनीय हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नव रसों से मधुर कविता, आपके मुख से जो निकली हुई कविताएं हैं वो कैसी हों? नव रसों से मधुर, नव रसों से युक्त हों। स्मित रुचि रुचिराभरणा, जो हर चेहरे पर, हर व्यक्ति के मुख पर स्मित, यानी स्मित का अर्थ होता है मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट से भर जाए और सभी को रुचिकर हो, सभी को अच्छी लगती है। यानी आपसे निकली हुई, आपके मुख से निकली हुई नव रसों से युक्त मधुर कविता सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली होती है और सभी को रुचिकर होती है। आसीना भव मानस हंसे, भव मानस हंसे, यानी तुम कहाँ निवास करती हो? आप मानस हंस पर निवास करती हो, अर्थात हंस पर आपका आसन है। कुंद तुहिन शशि धवले, और कुंद पुष्प होता है, कुंद एक तरीके का पुष्प होता है जो श्वेत रंग का होता है, तो कुंद पुष्प के समान, तुहिन होता है बर्फ यानी बर्फ के समान, और शशि यानी चंद्रमा के समान, धवले यानी श्वेत, यानी तुम्हारा जो हंस है वो कैसा है?
कुंद पुष्प के समान, तुहिन बर्फ के समान और शशि चंद्रमा के समान धवल श्वेत मानस हंस पर आप निवास करती हैं। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हमारी जड़ता, जड़ता यानी मूर्खता, अंधकार, अंधकार को, जड़ता को और मूर्खता का हरण करके हम सब में बुद्धि का, बोधि यानी ज्ञान का विकासम, विकास कीजिए, यानी हम सब में ज्ञान का विकास कर दीजिए। सित पंकज तनु विमले, और आप जिस तरह से कमल कीचड़ में खिलता है उसी प्रकार से पंकज यानी पंख में उगने वाला, पंख अर्थात कीचड़ होता है और पंकज यानी कमल होता है, तो कीचड़ में उगने वाले कमल के समान सुंदर शरीर वाले, सुंदर अंगों वाले, उसकी तरह कमल के समान विमल हो, निर्मल हो, ऐसी कामना हमारे कवि हरिराम आचार्य जी ने की है। आगे वो माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं? ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तन्नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। हे विष और कुंठा का हरण करने वाली। अब उनकी देखिए कितनी सारी विशेषताएं बताई हैं कि आप विभिन्न प्रकार की कलाओं से, ललित कलाओं से युक्त हैं, ज्ञान से युक्त हैं और विभा, विभा यानी चमक, यानी आभा और विभा यानी चमक से युक्त हैं, अर्थात आप विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं की चमक से परिपूर्ण हैं। हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अर्थात आप वीणा को, एक हाथ में वीणा को और एक हाथ में पुस्तक को धारण करती हैं। मति ही रास तन्नो, यहाँ पर भी ऋतु विसर्ग संधि है, देखिए र आ रहा है, मति ही विसर्ग लग जाएगा और आस तन्नो अर्थात मति धन आस तन्नो ऋतु विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी आपके पद कमलों पर, यानी आपके चरण कमलों पे मैं अपने मस्तक को झुकाता हूँ, अपने मस्तक को आपके सामने मैं झुकाता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। हे कुंठा और विष का हरण करने वाली, अर्थात हे देवी सरस्वती जो कुंठा और विष का हरण करने वाली हैं, जो ललित कलाओं से परिपूर्ण हैं, जो वीणा और पुस्तक को धारण करती हैं, मैं ऐसी सरस्वती माँ के चरण कमलों में अपना प्रणाम करता हूँ। जय हो आपकी सदा ही जय हो। तो आप लोग इसको समझिएगा और फिर भी यदि किसी को कोई समस्या आती है, परेशानी आती है तो आप पूछिएगा।